हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार में। आज हम आपको बताएंगे लुसेंट के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन से पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? कौन से पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीपल का पेड़। पहला का डी हो जाएगा। पीपल का पेड़ कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कबूतर। दूसरा का ए हो जाएगा कबूतर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का है? दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का है? इसका सही जवाब हो जाएगा केकड़ा का। तीसरा का बी हो जाएगा केकड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। चौथा का ए हो जाएगा सिंधु नदी, जो सबसे पुरानी नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। पाँचवा का बी हो जाएगा यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? कौन से देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। छठा का डी हो जाएगा, यहाँ पे शादी करने से पहले रोना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला को। सातवां का सी, काला सोना कोयला को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन से जीव को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है? कौन से जीव को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूहा को। आठवां का डी, चूहा को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुबई में। नौवां का बी हो जाएगा, सबसे सस्ता सोना दुबई में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। 10वां का सी हो जाएगा वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत को अंग्रेज़ों से किस वर्ष आज़ादी मिली? भारत को अंग्रेज़ों से किस वर्ष आज़ादी मिली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1947 को। 11 का ए हो जाएगा, भारत को अंग्रेज़ों से 1947 में आज़ादी मिली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 12 का सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। 13 का ए हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुँचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 दिन का। 14 का बी हो जाएगा
3 दिन का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? कौन से जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जिराफ। 15 का सी, ये अपनी जीभ से कान को साफ कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। 16 का बी हो जाएगा, कोलकाता। यहाँ पर पहला राष्ट्रीय गान गाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। 17 का बी, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग जाना। 18 का टी, 9 2 11 होना का मुहावरा भाग जाना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा? दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा? इसका क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ए। 19 का ए, मुर्गी, सबसे पहले मुर्गी आई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोर। 20 का ए हो जाएगा, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पालक। 21 का सी हो जाएगा, पालक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितना तिल्लियाँ होती है? तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 तिल्ली। 22 का ए हो जाएगा, 24 तिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80%। 23 का ए हो जाएगा, 80%। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कब्ज की। 24 का बी हो जाएगा, कब्ज की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसलैंड। 25 का ए हो जाएगा, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पालक। 26 का डी, पालक खाने से दिमाग तेज होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है? किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलबुल। 27 का बी, बुलबुल का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है?
केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। 28 का सी, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलकुरुंजी का। 29 का सी हो जाएगा नीलकुरुंजी। ये 12 साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। 30 का बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। सबसे पहले आधार कार्ड महाराष्ट्र में ही बनाया गया था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।